सामाजिक सुरक्षा दो, सामाजिक सुरक्षा दो। तो इसी कड़ी में आज हमारा सामाजिक सुरक्षा वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कमेटी हमारे संरक्षक आदरणीय जद्दीराज श्रीमाली साहब भाई साहब हमारे बीच में है। हमारे बीच सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाया है और न राज्य स्तर से बना है और असंगठित कामगारों के लिए जो लेबर कोड में बहुत सारी चीज़ें विभिन्न डिफरेंट है, उसमें ना उनको अभी सामाजिक सुरक्षा मिली है। ये उदयपुर नहीं पूरे भारत में कहीं भी चौराहे पे खड़ा होता है जिसको मजदूर धड़ी भी बोलते हैं, मजदूर सर्कल भी बोलते हैं, लेबर चौक भी बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे मजदूर की समस्या जस्ट की तस है। उस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो रहा है। हम भारत सरकार से, राज्य सरकारों से इस यात्रा के द्वारा मांग कर रहे हैं कि असंगठित कामगारों को, असंगठित मजदूरों को, विशेषकर जो मजदूर महिलाएं हैं उनको सामाजिक सुरक्षा सही मायने प्रदान करें। वो आपको जानकारी देंगे। उसके बाद हमारे डायरेक्टर साहब आपसे बात करेंगे। भाई सौरभ जैन है। सामाजिक सुरक्षा जन जागरूकता यात्रा जो कि मेवाड़ पिटकर कुछ मिनटों बाद यात्रा को हरी झंडी बताकर प्रस्थान किया जाएगा। इस यात्रा का असल जो उद्देश्य मजदूर है उनको जागरूक किया जाए, उनको साक्षरता प्रदान की जाए और उनके जो अधिकार और कर्तव्य है उससे उनको है वो सब है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं असंगठित मजदूर अभी कुछ सारी योजनाओं से वंचित है, जिसमें भी कुछ हमारी मांगे उनको भी पूरा किया नहीं जा रहा है। सरकार के जो काम है वो अपनी जगह हो ही रहे हैं, चाहे वह श्रमिक चौपालों पर जा के श्रमिकों को जागरूकता प्रदान करना या अवेयरनेस कम रजिस्ट्रेशन कैंप्स लगाकर उनका विभिन्न योजनाओं में पंजीकरण करना, जिसमें ई श्रम, LCS पोर्टल आदि। और अभी भारत सरकार डिजिटल लेबर और फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में भी खासकर वह श्रमिक जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कोशिश सरकार की चल रही है। इसी तरह ये जो नई इकोनॉमी में गिग वर्कर्स आए हैं, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स आए हैं, यदि उदयपुर शहर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। और पूरे भारत में इस प्रकार के कैंप्स, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर्स के हों, ये अलग अलग कैटेगरीज़ हैं जो कि अनऑर्गेनाइज कहलाती हैं, इनके लिए लगाए जा रहे हैं। इस यात्रा के लिए मैं सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया को शुभकामनाएं देता हूं और पॉजिटिव एनर्जी आएगी और ऑटोमेटिकली लोग अपने जो असंगठित मजदूर हैं उनमें विकास विस्तार जो भी उनकी अशिक्षा होगी वो दूर हो जाएगी। और ज़्यादा धूप में समझ लेते मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जब इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत अपने पहुंची तो आप समझ लीजिएगा असंगठित मजदूरों में बहुत ज़्यादा विकास होने वाला है। धन्यवाद। मैं इस अवसर हमारे पूर्व राज्य मंत्री महोदय आदरणीय जद्दीराज श्रीमाली साहब जो मजदूरों के हितों की बात करते हैं, मजदूरों के लिए वो अपना मुश्किलों से लड़ने की हमारी आदत बन गई है, मुश्किलें ही अब हमारी इबादत बन गई है। मुश्किलों से हर रोज़ मुकाबला करते हैं क्योंकि मुश्किलें ही अब हमारी ताकत बन गई। सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन द्वारा आयोजित इस पदयात्रा और इस यात्रा के शुभारंभ करने के शुभ अवसर पर मोहनलाल जी सुखाड़िया जो आधुनिक राजस्थान के निर्माण है, जो श्रम कानून जो 4 श्रम संहिता के नाम से परिवर्तित करके उसको नया रूप दिया जा रहा है और 29 कानून जो पूर्व के बनाए हुए थे उसमें समायोजित किए जा रहे हैं। उसका दुष्प्रभाव और सुप्रभाव क्या पड़ेगा उसमें हमने 2 दिन विचार मंथन किया। तो उसमें काफ़ी कुछ अच्छाइयाँ भी और कुछ त्रुटियाँ भी, वो असंगठित क्षेत्र में सम्मिलित हो जाए। एक तो ये उसका, दूसरा हमको स्ट्राइक पे जाने के लिए प्रतिबंधित है, उसमें जुर्माना का प्रावधान है, सजा का है। दूसरा आउटसाइडर लीडर को काम नहीं करने देने के लिए निकाली जा रही है। तो राजस्थान के कर्मचारी और मजदूरों की आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। आप सभी यहाँ आए। हम एक बात कहना चाहते हैं कि जितना पूंजी को महत्व दिया जाता है इस देश में, उतना परिश्रम को नहीं दिया जा रहा, जबकि पूंजी और परिश्रम बराबर है। मैं मेरे बालकाल की बात बताता हूँ। मेरे पिताजी गांव में खेती करते थे और हमारी खेत को उनकी ज़मीन, पानी, बीज, खाद मेरे पिताजी सुलभ कराते थे। और जो खेती करने वाला आता था चलकर गहलोत जी ने किया, और लेकिन वर्तमान सरकार हमसे छीनने जा रही है। हमारे और हर राष्ट्रीय स्तर पे सामाजिक सुरक्षा आयोग बने,
राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा बोर्ड आयोग बने और राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बने, कमेटियां बने, ताकि हर व्यक्ति को, जनता के व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके, असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके। इस कड़ी में मैं हमारे आज राज्य मंत्री पुनीत गौतम जी, क्षेत्रीय निदेशक दत्तोपंत ठेंगड़ी, श्रमिक शिक्षा बोर्ड, हमारे निर्मल जी और सभी सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन के पदाधिकारीगण और उपस्थित हमारे विधि के छात्र और प्रबुद्ध व्यक्तियों, मैं जो श्रमिक कानूनों में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, मिनिमम वेजेस का जो पुराने कानून थे वो सभी बरकरार हैं, लेकिन हम जैसी डिमांड ये कर रहे हैं कि पेंशन के लिए, जैसा कि पुनीत जी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रमधन मानधन पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना, बहुत सारी पेंशन योजनाएं भी चलाई, हमारे आयुष्मान कार्ड, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना वगैरह, बीमा वगैरह बीपीएल वालों के लिए निःशुल्क सरकार चला रही है। सुबह 8 बजे 7 बजे अपने घर से निकलता है तो वो किसी विभाग में अपने बिजली पानी और इस तरह के मुकदमे वो नहीं कर पाता, अपना समय मजदूरी खराब नहीं कर पाता। तो इसलिए हमारे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक नई नवाचार शुरू किया है, एक नई पहल शुरू की है। हमने 90 दिन का विशेष कैंपेन चलाया है, उसका निराकरण का कोर्ट के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। हम देखते हैं हमारे यहाँ पार्क डेवलप नहीं है, हमारे यहाँ अपने झीलों का शहर है, यहाँ पर झीलों में गंदा पानी जा रहा है, झीलों में सफाई नहीं हो रही है। अभी रिसेंट मुद्दा था कि टॉयलेट्स ख़राब हैं, मैंने हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पूर्व में भी इसके लिए मानवाधिकार आयोग में प्रवाद किया, पहले इसको सही कराया, जियो टैगिंग का था, दोबारा मुद्दा उठा, दोबारा है। हमारे बच्चों के लिए खबर छपी कि बच्चों के लिए खबर छपी कि मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालत के माध्यम से सस्ता, सुलभ और न्याय देने के लिए प्रयासरत है। मध्यस्थता के जरिए राजीनामे को बहुत ज़्यादा लोगों की समझाइश कर उनके मुकदमों के निस्तारण के लिए लोगों को अच्छा, और जो भी मध्यस्थता और लोक अदालत में जो राजीनामे से न्याय हो रहा है इसकी अपील नहीं होती। ये परमानेंट मतलब एक तरह का इस कैंपेन में 90 दिन के भीतर आपके निराकरण का पूर्ण प्रयास करेंगे का वो है। और चौथा है जो व्यावसायिक सुरक्षा और हेल्थ का है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है। तो ऐसे करके इन चारों कोड में 29 जो सेंट्रल लेबर लॉज थे उनको एक साथ किया गया है। हालांकि अभी इनके रूल्स नहीं बने हैं, ये कानून चारों पास हो गए हैं, संसद से पास हो गए हैं और रूल बनने की प्रक्रिया में है। तो इनमें कुछ तो सरलता लाई है, पर काफ़ी चीज़ें ऐसी भी है जो मजदूरों के अधिकार से इतर हैं, जहाँ पे थोड़ी सरलता जो लाई है। उसके साथ साथ जो नियोक्ताएँ हैं उन पर पहले जिस तरह की पाबंदियाँ थी या जिस तरह की सजा के प्रावधान थे उनको कम कर दिया है, जिसकी वजह से थोड़ा उनकी जो इन्फोर्सबिलिटी है उस पर एक वो है कि भाई वो इन्फोर्स नहीं करें तो उसमें बहुत लाइबिलिटी उनकी बनती नहीं है। पर दूसरा है जहाँ कवरेज की बात है, जहाँ थोड़ा सा कवरेज किस तरह से बढ़ाया जा सकता है या वर्कर को किस तरह से सरलता से उनको इंक्लूड किया जा सकता है, तो हर एक लेबर लॉ में अलग अलग अपनी परिभाषा थी और उसी की जटिलता की वजह से ऐसे क्षेत्र लोग जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते थे वो उनके दायरे में नहीं आते थे। तो थोड़ा इसका दायरा बढ़ाया है। जो थ्रेशोल्ड होता है, हर एक कानून को लागू करने के लिए थ्रेशोल्ड होता है कि जहाँ पे 10 लोग काम करेंगे तो ये कानून लागू होगा, कहीं पे 5 लोग काम करेंगे, कहीं पे 20 लोग काम करेंगे। तो इसमें कई कानूनों के थ्रेशोल्ड को भी कम किया गया है, तो जहाँ थोड़ा सा लेबर कवरेज बढ़ सकता है। तो ये है। आजीविका ब्यूरो और जो श्रम विभाग राजस्थान सरकार है वो मिलकर एक हेल्पलाइन चलाता है, और वो हेल्पलाइन ऐसे लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या संगठित क्षेत्र में भी काम करते हैं और 24,000 या उससे कम जो वेतन पाते करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो डेली वेज वर्कर हों, चाहे वो वेतनभोगी इस तरह के एम्प्लॉय हों, उनके किसी भी तरह का विवाद जो उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, जो उनके काम नियोक्ता और जो ठेकेदार है उनसे संबंधित है, चाहे वो पैसा नहीं मिल रहा हो, देरी से मिल रहा हो, किसी भी तरह की अवैध कटौती हो रही हो, काम करते हुए किसी तरह की कोई चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए और उसमें कोई मुआवजा नहीं मिले, इसके साथ साथ ही बदुआ बना कोई काम करा रहा है, या पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेच्युटी जो फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको इनका लाभ नहीं मिल रहा है, अगर वो उनके लिए एंटाइटल्ड है, या गलत तरीके से किसी का नौकरी से निष्कासित कर दिया जाता है, जो इलीगल रिट्रेचमेंट जिसको हम कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आप एक हेल्पलाइन है जो 1800 1800 999 1800 999 सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक वो संचालित होती है, सोमवार से लेकर शनिवार तक। उस पर कॉल कर सकते हैं और वहाँ पर निःशुल्क जो कानूनी मदद है उसमें मिलती है, तो मध्यस्थता की जाती है। यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, अपने जो आप कागज़ है या जो भी आपके पास रिकॉर्ड है, दस्तावेज है, वो सभी लोग अपने वो व्हाट्सअप से, मोबाइल से वो भेज सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कोई सिर्फ उदयपुर में है या इसका कॉल सेंटर उदयपुर में है, तो पूरे राजस्थान में सेवाएँ देती है और ये निःशुल्क है, किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया जाता है। और अगर ज़रूरत पड़ती है कोर्ट में जाने के लिए तो हमारे पास पैनल एडवोकेट भी हैं
तो वो लिटिगेशन में जाने की जरूरत पड़ती है, तो उनको निःशुल्क अधिवक्ता जो एडवोकेट भी है उनकी पैरवी के लिए वो भी उपलब्ध कराए जाते हैं। अभी हर महीने हमारे पास लगभग कुछ 2500 नए केसेज आते हैं इसी तरह की कंप्लेंट्स के, और उनमें से करीब 60 से 65% केस ऐसे हैं जो रिजॉल्व हो जाते हैं, और वर्कर को करीब 2 से ढाई करोड़ रुपए ऐसा है जो उनके बैक पेजेस का या जो रुकी हुई मजदूरी है उसका उसको